एक बार कह रहा हूँ खेसारी ले जीते। चाचा जो 20 साल से हैं, चाचा अब पूरी तरह से अस्वस्थ मतलब हो चुके हैं। अब उनसे सरकार नहीं चल रही है। दोस्तों में बोलिए ना जातिवाद कर रहे वो यादव है तो यादव का वो पक्ष में जा रही है, इसलिए वो पार्टी में गए। तो और तो पार्टी में तो जा सकते ऐसा कुछ नहीं है। यादव के नाम पे ऐसा कुछ नहीं कि यादव है तो यादव में राजद में मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार छपरा का क्या माहौल लग रहा है आपको? इस बार छपरा का ही नहीं, पूरे बिहार में इस बार मतलब की बदलाव का मतलब की मोमेंट मतलब की चला हुआ है। क्या चला हुआ? मतलब की बदलाव का जो चाचा जो 20 साल से हैं, चाचा अब पूरी तरह से अस्वस्थ मतलब की हो चुके हैं। अब उनसे सरकार नहीं चल रही है। फिर भी एनडीए के समर्थक कह रहे हैं कि वही मुख्यमंत्री होंगे। नहीं, देखिए समर्थक क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, ये तो मतलब कि आपको 14 तारीख को जब नतीजा निकलेगा तो आपको मालूम चलेगा। जब नतीजा आप निकलेगा। क्या कह रहे हैं? आपके देखने से क्या लग रहा है? हमारे देखने से इस बार मतलब की बदलाव का मूड है। का नाम है चाचा आपके? का नाम है? अब हुए बताइए हमारा नाम ना यू ना बताइए, साहब बताइए केकरा के सरकार बनाओ तनी, केकर सरकार बनाओ तनी। जल्दी कैसे कह दी कि केकर बने, कैसे कह दे कि केकर अरे बने तो तो मतलब चुनाव आप- हो एमे जेबा किना हाँ। एमे जेबा किना जेकरा लोग तो सब सोच के बन मुए घड़ी हाँ, नहीं, अलग अलग सोच के हाँ। बा। ऐसे ऐसे ही फैसला कोई बड़ा ठीक है बात बा। हमनी के बुजुर्ग आदमी के सब काहे के बा ना लेकिन ओटवा तो रउरो देव ना देवे के बेरी तो हमनी के जायब तो तब देबा किना का माहौल होई कौन सी होई। तो लालू किला जायब किए बरा मोदी किला। देखिए एगो बात जान लीजिए। हाँ। अब कहा बड़ा मुंह उड़ेदला तो सुन लो। बात बताएं। देखो हाँ। हम जे हनु हाँ। हम आजादी के लड़ाई देखले बने जी हाँ। वो घड़ी के पीढ़ी के बने। हाँ। आ उ पीढ़ी जे बाकी ना हाँ। जे देश के आजादी लड़ल हाँ। आय अपन जे बाकी ना निछावर कर देलक। कितना लोग मारल गइलन, कितना लोग उनकर एथी लोग गवाह हो गई। ओ युग के हमनी के देखले बनी सर। गांधी जी के सत्याग्रह देखले बनी सर। आज वो लोग के कईल धइल जे बा आज के पीढ़ी में बड़ी बदलाव बा। वो घड़ी चरित्र के बहुत बड़ा कीमत होत रहल। ये बरा तो कुछ नहीं। चरित्र खत्म बा। ऐसे एक घड़ी चुनाव के जे बाकी ना वो घड़ी ओरिजिनल देशभक्ति में जे अच्छा शुरू में कांग्रेस के राज रहे आ कांग्रेसीय हमनी के सोच हम अनुवृत्ति वो घड़ी के हिसाब से मानो महागठबंधन के साथे बानी। महागठबंधन कांग्रेस के उम्मीदवार रही तब नहीं उम्मीदवार नहीं के लेकिन महागठबंधन के बहाने नहीं। गठबंधन से मतलब नहीं छे। अच्छा वो कांग्रेस से मतलब आप बस यानी ये बार आप न्यूट्रल मानिए। चलो रही आदमी क्या करी आदमी। ठीक बात भैया भी नहीं ठीक है। हाँ भैया ये बताइए आप भी छपरा से एक मिनट छपरा से है ना? जी छपरा से हैं। किसकी सरकार बनाने किसको जिता रहे हैं? देखिएगा वक्त आएगा तो समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या बताएंगे। जो हमारा सेवा करेगा उसका हाँ जो हमारा नजदीकी है जो सेवा करेगा उसी को। देखिए आप वक्त के समय पे वक्त पे ना छोड़िए, आप भी कुछ बता सकते हैं। देखिए क्या नाम हुआ चाचा आपका? केन पांडे। चैन पांडे इस बार किसका सरकार बना रहे हैं? सरकार किसका जो हमारे लिए करेगा उसके लिए हम करेंगे। अच्छा, आपके लिए कौन कर रहा है आप बताइए। हमारे समाज के लिए जो करेगा, पर्सनली मेरे लिए नहीं और समाज के लिए जो करेगा उसके लिए हम करेंगे। तो छपरा में है तो छपरा में किस प्रकार से आप देख हम रहे हैं? नीतीश कुमार के साथ है। छपरा यानी छोटी कुमारी के साथ है। हाँ हाँ एकदम है। और जिस प्रकार से टिकट काटा गया राखी गुप्ता का क्या कहते हैं बीजेपी से ही मेयर थी, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? ये हम देखिए ये हम नहीं बता पाएंगे आपको। जो हमारे लिए अभी कर रहा है उसके लिए हम करेंगे। आने वाले के लिए नए लोग के लिए हम बता नहीं सकते कौन क्या करेगा, लेकिन जो किया हुआ है उसको देखे हुए हैं उसी के हिसाब से काम करेंगे हम अपना। ठीक है कहीं ना कहीं युवा चेहरा भी देखिए भाई सब युवा का नाम लेते ही भाग गए यहाँ से। इधर आइए चलिए ठीक है भैया आप ही आइए कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ अभी आपका? गुलाम जिलानी। गुलाम जी मतलब क्या लग रहा है किसका बनवा रहे हैं? खेसारी लाल यादव की तरफ जा रहे हैं कि युवा पीढ़ी किधर जा रही है छपरा की? देखिए यहाँ जो बात है ना जो है खेसारी लाल का लोग बोलते हैं कि वो बाहर से आया हुआ है, लेकिन जो बाहर का जो आदमी है ना उसको मालूम है कि वहाँ का कंडीशन क्या है और जो छपरा का कंडीशन क्या है वो सब उसको भी मालूम है। तो बाहर के माहौल के हिसाब से वो छपरा को बदलने के प्रयास में लगेंगे और अच्छा छपरा को अच्छा से बनाएंगे। जिस तरह बाहर में देखिए दूसरे देश में भी बहुत अच्छा जगह है, सड़कें हैं, यहाँ पे पानी में हेल कर जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बाहर में रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो
छपरा में जरूर सुधार करेंगे, हमारे राय है यहाँ पे सुधार बाहर का मॉडल छपरा पे ले आए आपके राहुल कुमार। राहुल कुमार जी बार छपरा में केकर सरकार मतलब के आप विधायक बनाओ तनी हम तो खेसारी लाल यादव जी का समर्थन करते हैं, क्योंकि सरकार बदलना चाहिए। देखिए पार्टी बदलेगा तभी एक दूसरे का कमी का पता चलेगा, उसके कमियों को पूरा करेगा। मान लीजिए सत्ता बदलना चाहिए, नहीं सत्ता बदलेगा तो एक दूसरे का, मान लीजिए हम 20 साल रहे, 20 साल में हम क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, अगला पार्टी को देंगे, हम उसको जिताने का अधिकार देंगे, तब वो अगला वो क्या काम करता है हमारे क्षेत्र में, तब ना कंपैरिजन करेंगे कौन पार्टी सही है, किसको हम लाए। चलिए मैंने यहाँ बीजेपी काम नहीं किया। हाँ क्या कह रहे हैं? खेसारी का तो चुनाव का क्या बोलते हैं, चुनाव राजनीति में उनका ज्यादा एक्सपीरियंस चुनाव में अनुभव नहीं है, क्या कहते हैं, वो एक अभिनेता के तौर पे रहे हुए हैं। उनको राजनीति का ज्यादा बारे में उनको नॉलेज तो है नहीं। वो इससे पहले उन्होंने बोला था कि मैं राजनीति में जाना नहीं चाहता, अभी वो राजनीति में आए क्यों? फिर तो कह रहे हैं कि तेजस्वी भैया का आदेश हुआ। नहीं वो मैंने उनका अभी हाल फिलहाल उनका वीडियो देखा, तो कह रहे हैं कि लोगों ने पूछा कि आप वही पार्टी क्यों चूज किया, आपने क्या बोलते आपने बीजेपी पार्टी क्यों नहीं चूज किया, तो उन्होंने बोला कि मेरा चॉइस। वो साफ तौर पे बोलिए ना कि जातिवाद कर रहे हैं। वो यादव है तो यादव का वो पक्ष में जा रहे, इसलिए वो पार्टी में गए। तो और भी तो पार्टी में तो जा सकते थे, जरूरी थोड़ी है यादव ही वो सीधा उनका जातिवाद का ही मुद्दा है। कहीं ना कहीं हम बहुत पहले से भी देखे तो उनके गाने ऑलरेडी। हाँ बताइए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये भारत देश है, इसमें सबका स्वतंत्र रहने का अधिकार है, कोई किसी भी पार्टी में जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आरजेडी में चले गए तो हम आरजेडी के ही हम ये चीज बोला नहीं चाहिए कि मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता, मुझे राजनीति से बहुत दूर रहना है, मुझे उसका कोई मतलब नहीं है, मुझे जिस लाइन में मैं उसी लाइन में ठीक हूँ। ये खेसारी ने पहले ही चीजें बोली थी, ठीक है, और वो राजनीति में आकर खुद ही वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये कहा। चलिए कहीं ना कहीं ये सवाल तो हम दर्शकों पे छोड़ देते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि खेसारी लाल यादव को इस प्रकार से राजनीति में आना चाहिए कि नहीं। तो क्या कह रहे थे भाई साहब? बोल रहे थे निरहुआ यादव है तो क्या बीजेपी में नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, यादव के नाम पे ऐसा कुछ नहीं कि यादव है तो यादव में राजद में मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें न बिना सत्ता में रहते हुए बाढ़ हुआ था जोनिया गांव में, वहां का गांव खत्म हो गया था पूरा बाढ़ से, उन्होंने आर्थिक मदद किया था। और किन्होंने मदद किया था? खेसारी लाल ने मदद किया था, वहां जाकर किया था, और तेजस्वी जी ने 17 महीने में 5 लाख रोजगार दिया। चलिए ठीक है, आपका भी अभी आपका कोई ऐसा सरकार बताइए। ठीक है चलिए लास्ट अंतिम मिनट है, बताइए। देखिए अभी पिछला विधायक रहे थे सीएन गुप्ता, ठीक है, आप लोग जानते ही हैं, छपरा के जो बीजेपी के छपरा से थे, उनको टिकट काट दिया गया। तो अभी उनका माने कार्यकाल में आप लोग देखें ही कितना संभालने के पास भी पानी लगता था, और इधर राजेंद्र कॉलेज के पास भी पानी लगता है, गड्ढा। अभी रोड का स्थिति आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अभी बारिश होता है उसमें पूरा ठेहुन भर पानी लग जाता है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं पार्टी सत्ता बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। क्या कह रहे हैं? खेसारी नहीं जीतेगा, एक बार कह रहा हूँ, खेसारी नहीं जीतेगा। ये आपके कहने ना कहने से तो 14 नंबर 14, हाँ, पर मैं कह रहा हूँ पूरे लहर है खेसारी का, आपकी तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। यहाँ पे एक चीज बताइए, जो खेसारी अभी रैली में निकल रहा है, तो उसको जनता देखने आ रही है, ना कि वोट देने आ रही है वो, ठीक है, तो वो 14 नंबर के पता चलेगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि खेसारी नहीं जीतेगा। 14 नंबर को हम लोग देख लेंगे। जनता के दिलों पे राज करें, इसीलिए उनके पीछे जनता घूम रही है। जनता के दिलों पे जो राज करेगा उसी के पीछे भीड़ होगा, ये बिल्कुल सा बात है। चलिए कहीं ना कहीं काराकाट से पहुंचे उठे दे, जो कहीं ना कहीं सुनिए, एक होता है कि काराकाट की जो बात की, काराकाट में दो लोग लड़ते रह गए, तीसरा जीत गया, ना पवन जीते ना उपेंद्र जीते, तीसरा बाजी मार ले गया। जब रैली में निकला था तो कितने भीड़ थी। तो यहाँ पे तो सुनिए, यहाँ छपरा में भी तो कहीं ना कहीं बीजेपी दो धारे में बट गई है, एक राखी गुप्ता के समर्थक हैं और एक छोटी कुमारी के समर्थक है। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? फिर मैं तो 14 तारीख को पता चलेगा कौन जीतेगा। 14 तारीख को पता चलेगा। बाकी हम आपके हवाले ये सवाल छोड़ते हैं कि 14 तारीख को क्या नतीजा होने वाला है, और आप क्या सोचते हैं बिहार में किसकी सरकार देखते हैं, और कहीं ना कहीं छपरा विधानसभा से खेसारी लाल यादव उतरे हैं, खेसारी लाल यादव के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा, इस छपरा विधानसभा के बारे में और अपने इस खेसारी लाल यादव के बारे में। वीडियो में अंत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।